कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं। प्रति समय यह जागृति रहे, इस जागृति का नाम ही धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। स्वयं की सत्ता का बोध, चैतन्य तत्व की जागृति, यह जागृति ही धर्म है। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ग्रंथादिराज समयसार पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। समयसार की 73वीं गाथा पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस गाथा में आत्मा में जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि है, जो मिथ्यात्व भाव है, उसे नष्ट करने का उपाय बताया है और स्वयं का स्वरूप क्या है यह भी इस गाथा में स्पष्ट किया है। भगवान आत्मा अनंत गुणों वाला होने पर भी और असंख्य प्रदेशी होने पर भी अनंत गुणों के भेद के कारण स्वयं भेद रूप नहीं हो जाता। असंख्य प्रदेश के भेद होने पर भी स्वयं असंख्य प्रदेश के भेद वाला नहीं हो जाता। ऐसा मैं भगवान आत्मा एक हूं। जैसे एक गुफा में 6 मुनि आत्मा का ध्यान करते हो और वे 6 मुनि अपने में लीन है, ऐसे ही इस जगत में
जो 6 द्रव्य रहते हैं वे 6 द्रव्य अपने अपने में लीन है और वे 6 मुनि एक दूसरों को हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य अपने में लीन है, दूसरे किसी भी द्रव्य को हस्तक्षेप करने नहीं जाता। और मैं चैतन्य तत्व भी अपने चैतन्यपने में ही स्थित हूं। ऐसी जागृति चैतन्य की सत्ता के बाहर, ज्ञान की सत्ता के बाहर राग के विकल्प में भी मेरा जाना हुआ नहीं। मैं इस देह में हूं ही नहीं। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं हूं। ऐसा जब बार बार विचार चलता है तब वह विचार ही अनुभूति की ओर ले जाता है। स्व संवेदन निर्विकल्प आत्मानुभूति जिस पर्याय में प्रकट होती है, न्यायक भाव जिस समय पर्याय में साक्षात अनुभव में आता है, अभेद निर्विकल्प अनुभूति जब पर्याय में प्रकट होती है, तब भगवान आत्मा जैसा अनुभव में आता है, वह भगवान आत्मा का स्वरूप कैसा है वो यहां इस गाथा में हमें समझना है। सबसे पहले यहां ये बताया कि मैं एक हूं। अनेक ज्ञेयों के भेद होने पर भी और अनेक ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की पर्याय में अनेक आकार के भेद होने पर भी ज्ञान सदा ही ज्ञान रूप टिककर रहता है। उस ज्ञान स्वरूप को हमें समझना है। ज्ञेयों के भेद अनेक प्रकार के हो, परंतु ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञान भेद रूप नहीं हो जाता। और ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञान को भेद रूप जानना, उसका नाम ही विकल्प है। दर्पण एक है और एक दर्पण में जो 100 कुर्सी प्रतिबिंबित होती है, तो कुर्सी की संख्या तो 100 है, पर 100 वहां भेद है। पहली कुर्सी, दूसरी कुर्सी, तीसरी कुर्सी से 100 भेद है, परंतु वे 100 कुर्सी दर्पण में प्रतिबिंबित होने से ये जो दर्पण है वो दर्पण 100 नहीं है, दर्पण तो एक है, वो एक से 2 नहीं होता। और ऐसे ही यह जागृति रहे कि एक ज्ञेय ज्ञान में जानने में आया, फिर दूसरा ज्ञेय जानने में आया, और ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, परंतु ज्ञान में कोई भेद नहीं हो जाता। और ज्ञेय ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, परंतु ज्ञेयों के प्रकाशित होने मात्र से वह ज्ञेय ज्ञान का नहीं हो जाता। जैसे चंद्रमा है और चंद्रमा से पृथ्वी प्रकाशित होती है,
परंतु चंद्रमा ये दावा करे कि मैं पृथ्वी का मालिक हो गया, तो पृथ्वी जो है वो चंद्र की नहीं हो गई। चंद्र से पृथ्वी प्रकाशित होती है, परंतु पृथ्वी जो है वो पृथ्वी वो चंद्रमा की नहीं हो जाती। दीपक की ज्योति से मिट्टी का जो दिया है वो दिया प्रकाशित होता है। अंधेरा था और दिया पड़ा था मिट्टी का, वो दिखाई नहीं देता था, प्रकाशित नहीं होता था। जैसे ही उसमें वो ज्योति जली, प्रकट हुई कि अब वो मिट्टी का दिया प्रकाशित होता है। मिट्टी का दिया वो प्रकाशित जो हो रहा है, वो ज्योति यदि ऐसा कहे कि वो मिट्टी का दिया वो मेरा है, तो वो ज्योति का भ्रम है, क्योंकि ज्योति से तो वह दिया मात्र प्रकाशित हुआ था। आप अपने हाथ में एक टॉर्च रख के किसी के घर के पास जाए और उसके घर पर उस टॉर्च को आपने ऐसा वहां पर प्रकाश उस पर फेंका, तो प्रकाशित हुआ वह टॉर्च आपकी थी। अब आपने माना कि मेरी टॉर्च के प्रकाश के कारण ये घर जो प्रकाशित हो रहा है, अभी अंधेरा था, पड़ा था, अब वो प्रकाशित हो रहा है इसलिए वो मेरा घर हो गया, तो वो कितना बड़ा भ्रम है। लोक में ऐसा कोई मानता नहीं है कि किसी का घर टॉर्च से प्रकाशित हो और माने कि वो मेरा हो गया। परंतु यहां अध्यात्म में हरेक अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि जिस ज्ञान के प्रकाश से ये देह मात्र प्रकाशित होता है, और अज्ञानी भ्रम से ये मानता है कि यह देह मेरा हो गया। मैं अर्थात ज्ञान मात्र, ज्ञान की सत्ता के बाहर कहीं मैं हूं ही नहीं। ज्ञान माने मैं। जहां जहां ज्ञान वहां मैं, और मेरा अर्थात ज्ञान का। तो ज्ञान के माध्यम से ये देह जो प्रकाशित हो रहा है, वो देह मेरा नहीं हो गया। और गहराई से देखें, राग और द्वेष के जो भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, वो भी ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। और जैसे ये कहा कि चंद्रमा से पृथ्वी प्रकाशित होती है, परंतु चंद्रमा की पृथ्वी नहीं हो जाती, ऐसे ही ज्ञान के माध्यम से, ये ज्ञान से ये राग का जो भाव है वो प्रकाशित होता है, परंतु वह ज्ञान का नहीं हो जाता, मेरा नहीं हो जाता। और स्वयं को उस स्वरूप जो मानता है कि मैं राग वाला हूं, मैं रागी हूं, स्वयं को रागी और द्वेषी मानता है, वो उतनी ही बड़ी भूल करता है जैसे कोई व्यक्ति एक दर्पण को लेकर के किसी धनवान के महल के सामने जाए और धनवान के महल के सामने जाकर उस दर्पण को वहां महल के सामने रखे, और ये माने कि वो महल का मालिक मैं हो गया। तो जितना बड़ा भ्रम और जितनी बड़ी भ्रांति ये है कि वो महल मेरा हो गया, उतना ही बड़ा भ्रम ये है कि ज्ञान में वो राग का विकल्प प्रतिबिंबित हुआ, और ये जीव मानता है कि वो राग मेरा है, मैं रागी हूं।
और इसलिए इतनी जागृति ज्ञानियों को रहती है। मैं वहां हूं जहां राग का जो जान